नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस मंदिर में पिछले 72 सालों से लगा हुआ है ताला। साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही होती है पूजा। तत्कालीन समय में विश्व के सबसे विशाल और विराट मंदिरों में शामिल था यह मंदिर। 5 बार हमला झेलने के बाद भी अपनी जगह पर खड़ा है यह मंदिर। लेकिन कितने संघर्ष के बाद भी कब आ पाएगा अपने पुराने स्वरूप में। नाग पंचमी के अवसर पर वैसे तो पूरे देश में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसी जगह भी है जहां प्रशासन ने ही पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने राम मंदिर की लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन अभी और ऐसे कई मंदिर की लड़ाई जीतना बाकी है। हिंदुओं को कब तक अपने ही मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और कितने हिंदुओं को अपने पूजन स्थल वापस पाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी, यह सवाल हिंदुओं के मन में है। भारत में कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी के बाद, मध्य प्रदेश में भोजशाला के विवाद के बाद अब विदिशा में विजय मंदिर का मामला इस समय पूरे देश में फैल रहा है। विदिशा में कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहर में महत्वपूर्ण विजय मंदिर भी है, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस मंदिर में पिछले 72 वर्षों से ताला लगा हुआ है। सन 1991 में इस पर दो संप्रदाय ने अपने अधिकार जताने के चलते भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI ने इसके बारे में शोध शुरू किया था। तभी से आज तक यह मंदिर ASI के कब्जे में है और इसमें ताला लगा हुआ है। साल में एक बार नागपंचमी के दिन लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, लेकिन उस दिन भी मंदिर का ताला नहीं खुलता। बाहर से ही पूजा करके चले जाते हैं। अब इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस विजय मंदिर का निर्माण परमार काल के शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी वाचस्पति ने 11वीं सदी में विदिशा विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यह मंदिर तत्कालीन समय में विश्व के सबसे विशाल और विराट मंदिरों में शामिल था। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 150 गज ऊंचा था, लेकिन मुगल शासकों को मंदिर की भव्यता और लोगों की आस्था खटकती रहती थी। इसलिए निर्माण के 2 सदी बाद ही मुगल शासक इल्तुतमिश ने सन 1233-34 में इस पर हमला कर दिया, जिसमें मंदिर के साथ साथ विदिशा नगर को भी लूट लिया गया। तत्कालीन राजा ने 1250 में इसका पुनरुद्धार कराया, लेकिन सन 1290 में एक और मुगल शासक की नजर लग गई। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस मंदिर और विदिशा नगर पर आक्रमण कर दिया। उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, सारी मूर्तियां को नष्ट कर दिया गया और 8 फुट की एक अष्टधातु की मूर्ति लूट कर चले गए। इस मंदिर पर मुगल शासकों के अतिक्रमण का सिलसिला यही नहीं रुका, के बाद भी कई हमले हुए। वर्ष 1459-60 में मंदिर पर तीसरा हमला हुआ। मांडू के शासक महमूद खिलजी ने मंदिर में जमकर लूटपाट की। इसके बाद भी हमलावरों की भूख शांत नहीं हुई और 1532 में मुगल शासक बहादुर शाह ने हमला किया और सब कुछ लूट ले गए। 4 हमले झेलकर भी अपनी विरासत और पहचान के लिए मजबूत से खड़े इस मंदिर को आखिरकार तक हारकर मुगल शासक औरंगजेब ने 13वीं शताब्दी में करीब 1682 में तोपों से उड़ा दिया और लूटपाट कर मूर्तियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मंदिर के सभी भागों को विखंडित करके औरंगजेब ने इसको मस्जिद का रूप दे दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में हिंदू महासभा ने इसके अधिकार को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 1964 तक चला। 1965 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने इस विवाद का हल निकाला। मुस्लिम वर्ग के लिए शासकीय भूमि पर ईदगाह का निर्माण कराया और विजय मंदिर का पूरा परिसर पुरातत्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। जब से नागपंचमी के दिन ही यहाँ पूजन होती है। इसके बाद ASI ने पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया। ऊपरी मंजिल पर एक परिसर में पटबंद है, शेष परिसर दर्शकों के लिए खुला है। हिंदू संगठन का दावा है कि सन 1972 में पूजन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस मंदिर के संघर्ष की गाथा यहीं समाप्त नहीं हुई। साल 1991 में एक रात जमकर बारिश हुई, जिससे मंदिर की एक दीवार ढह गई, जिससे उसमें दबी सैकड़ों मूर्तियां बाहर तो आ गईं। इसके बाद हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर और आक्रामक हो गया। बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने पुरातत्व विभाग को मंदिर की खुदाई का आदेश दे दिया। 3 साल तक चली ASI की खुदाई में यह मंदिर होने के सैकड़ों प्रमाण मिले, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका और तभी से यह मंदिर पुरातत्व विभाग के कब्जे में है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और आज भी यह मंदिर अपने पुराने स्वरूप में आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ 70 सालों से साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन मंदिर के बाहर से ही पूजा होती है। लेकिन इस बार विदिशा के हिंदू युवा संगठन ने अपनी एरी से लेकर चोटी तक का दम लगा दिया।
जिसका परिणाम हुआ यह मुद्दा विदिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रहा है। हालांकि युवाओं ने ताला खुलवाने सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। युवाओं ने कलेक्टर उदिश कुमार वैद्य को मंदिर का ताला खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा और मांग की थी कि इस वर्ष नागपंचमी पर मंदिर का ताला खोलकर पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस मंदिर को मुक्त करवाकर पुनः हिंदुओं को सौंपा जाए और इसका जीर्णोद्धार करके फिर से मंदिर बनवाया जाए। लेकिन प्रशासन ने ASI सर्वे का हवाला देते हुए पूजा की मनाही का आदेश दिया। साथ ही प्रशासन ने ऐसा आदेश तक दे डाला कि अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना की सजा दी जाएगी। जिला प्रशासन का कहना था कि ASI के दस्तावेज में यह कैंपस मंदिर का अवशेष नहीं बल्कि मस्जिद है। इतना ही नहीं, ASI की संरक्षित इमारत होने की वजह से यहाँ पर पूजा नहीं की जा सकती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1951 का गजट नोटिफिकेशन, जिसमें विदिशा के बीजा मंडल को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया है। प्रशासन को ऐसा करने के बाद हिंदू संगठन गुस्से में आ गया। उनका कहना था कि पिछले 30 साल से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, तब किसी ने इसे मस्जिद नहीं बताया। हिंदू संगठनों का आरोप था कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग मंदिर को मस्जिद बताकर मामले को जबरन तूल दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन फिलहाल मामले में चुप्पी साधे हुए था। यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि यहाँ के मुसलमान भी इस जगह पर दावा नहीं ठोकते, यानी विजय मंडल या विजय मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। मुहर्रम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष चौधरी फरहत अली का कहना है कि पहले बीजा मंडल ईदगाह थी, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1965 में विवाद की स्थिति बनने पर सरकार ने इसे अपने अधीन लेकर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था, जिसके बाद ईदगाह के लिए अलग जगह दे दी गई थी। तभी से बीजा मंडल को लेकर कोई विवाद नहीं है। इतिहासकारों का बोलना है कि ASI की खुदाई में भी साफ हो चुका है कि यह मंदिर है। इतिहासकार गोविंद देवलिया कहते हैं कि यह परमार कालीन ऐतिहासिक विजय मंदिर है। इससे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। वे बताते हैं कि कई साल से हिंदू समाज मंदिर के ताले खुलवाने की मांग करता आ रहा है। इसे लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी यह साफ हो चुका है कि यह मंदिर है। यानी तमाम सनातनियों और इतिहासकारों का दावा है कि यह बीजा मंडल मस्जिद नहीं बल्कि विजय मंदिर है। अब यहाँ यह बड़ा सवाल उठता है कि मंदिर के इतने प्रमाण होने के बाद भी ASI इसको मंदिर नहीं मस्जिद क्यों बता रहा है। ये वह मंदिर है जिसकी तर्ज पर भारत की नई संसद का निर्माण हुआ है, मगर इसी मंदिर को अपना वजूद वापस पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। यह बड़ा मुद्दा है कि हिंदुओं को अपने इस मंदिर को वापस पाने के लिए और कितना संघर्ष करना पड़ेगा। वह विदिशा जिसने इस देश को प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री दिया, वर्तमान के कृषि मंत्री दिए, उसी विदिशा के हिंदुओं को अपने हक के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। नागपंचमी पर पुलिस और प्रशासन ने भारी इंतजाम किए। पूजा शाम को होती है, लेकिन इस बार सुबह से ही पूरा विजय मंदिर परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आंदोलन में इस बार अगुवाई कर रहे शुभम वर्मा सहित करीब 25 से 30 युवाओं की टोली विजया देवी की जय और मंदिर का ताला खोलो के नारे लगाते हुए मंदिर परिसर में पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल ने मंदिर के चैनल को घेर रखा था। ये युवाओं की टीम नारेबाजी करते हुए चबूतरे पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद विधायक मुकेश टंडन अपने समर्थकों के साथ आए और बंद ताले के बाहर से ही पूजा करके वापस हो गए। इस दौरान वर्षों से यहाँ पूजा करने के लिए आने वाले वयोवृद्ध पंडित नंदकिशोर शास्त्री जी और युवाओं की टोली ने बंद ताले से पूजा का विरोध करते हुए पूजा में हिस्सा नहीं लिया। वयोवृद्ध पंडित नंदकिशोर शास्त्री जी विजय मंदिर में मौजूद थे, लेकिन ताला न खुलने से दुखी होकर उन्होंने पूजा में हिस्सा नहीं लिया। शास्त्री जी ने कहा कि मैं बस बनने से पहले इस मंदिर का ताला खुलते देखना चाहता हूँ। विधायक ने कहा कि यह मंदिर मुक्त कराने के लिए अदालत जाएंगे। विधायक मुकेश टंडन ने पूजा की रस्म के बाद मीडिया से कहा कि यह विशाल मंदिर बने, ये सबकी इच्छा है। अल्पसंख्यक भी हमारे साथ हैं। उनको पूर्व में ही जगह दे दी गई थी, लेकिन उस समय बंटवारा एक तरफा हुआ था। अगर बराबरी का बंटवारा होता तो यह जगह हमें मिल गई होती और यहाँ अब तक भव्य मंदिर बन गया होता। हमने आज भगवान से प्रार्थना की है कि मंदिर को मुक्त कराने का आशीर्वाद दें। इसके लिए चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास जाना पड़े, तो जाएंगे। यहाँ विशाल मंदिर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कानून विशेषज्ञों की सलाह से हम मंदिर को मुक्त कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। अब देखना होगा कि विदिशा वासियों को कब तक इस मंदिर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब जाकर यह मंदिर वापस अपने पुराने स्वरूप में आ पाएगा।